सर को हम पहली बार सड़कों पर देख रहे हैं, अक्सर तो आपके इंस्टीट्यूट में ही मुलाकात तो होती है। पढ़ाने वाले इंसान को कहाँ देखिएगा आप, दिन भर तो आदमी को पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जैसा है सबको मानना पड़ेगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई तो नहीं है? कोई नहीं है वहाँ। आप इस बात को सुप्रीम मानते हैं? सुप्रीम हाँ हाँ बिल्कुल। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं, अब वो क्या करें खान सर? देखिए इसमें ना आयोग और सरकार की जो भी संबंधित संस्था है इसको क्लियर करना चाहिए। लड़के असमंजस में पड़े हैं, लास्ट टाइम है, जितना पढ़े हैं उसको जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो सबके साथ है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ने के लिए पढ़ाई को काफ़ी मशहूर है। हाँ तो रियल लाइफ ऐसे सड़कों पे देखने को मिलता है वहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हैं। रियल लाइफ के एग्जाम्पल से पढ़ना चाहिए, पब्लिक को भी तो सहयोग करना चाहिए। केवल सरकार का थोड़ी काम है कि हम मतलब पीछे पड़ते रहे यहाँ पे, तो पब्लिक को भी साथ देना चाहिए। अगर आपको पता है कि कहीं बिक रही है या कोई इलीगल पी रहा है तो आप भी प्रशासन का साथ दीजिए। नीतीश कुमार का ये कदम शराबबंदी वाला काफी अच्छा लगा। हाँ, एक सभ्य समाज के लिए तो ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज़ादी का पर्व मना रहे हैं, आज सभी 77वां स्वतंत्रता दिवस है। खान सर हमारे साथ मौजूद हैं, आज के विशेष मेहमान हैं। राजभवन से भी आप निकल रहे हैं, राजभवन भी बुलाए गए थे आप? जी, वो थोड़ा सा संध्या पे जो प्रोग्राम रहता है, साहित्यिक प्रोग्राम, बड़ा अच्छा था। इस बार से शुरुआत किया गया था। मुहिम राज्यपाल से मुलाकात हुई? जी जी, बड़ा मुलाकात हुई उनसे। कैसे देखते हैं आप, आज़ादी का 77 साल हो चुका है, सभी पर्व मना रहे हैं, राष्ट्रीय त्यौहार मना रहे हैं, कितना अच्छा, कितना बदल गया हमारा देश? बहुत बदला है, अभी बहुत बदलने की अभी और ज़रूरत है। अब देश को और बहुत आगे ले जाने की ज़रूरत है। जो जितना कुछ मिला वो पर्याप्त है, अभी और आगे बढ़ने की ज़रूरत है हम लोग की। नहीं, लेकिन अब लगता है ना कि समाज से थोड़ी कटुता मिटनी चाहिए, मित्रता बढ़नी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर जानते हैं हम बिहार में रह रहे हैं, बिहार में आप कितना अच्छा कर रहे हैं वो देखने वाले कम हैं, कहाँ आप हल्का सा फिसले ये देखने वाले ज़्यादा। हाँ ये है, थोड़ा सा अब लोग आपस में जब शिक्षा बढ़ेगी, एक दूसरे को लोग आगे बढ़ेंगे, अपने काम में जुड़े रहेंगे, तो दोनों लोगों के एक दूसरे में टांग लड़ाने से भी थोड़ा सा टाइम कम मिलेगा, तो इस वजह से थोड़ा सा लोग और आगे बढ़ेंगे। अंदर गए तो लोगों से मुलाकात हुई, कैसा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। वहाँ खान सर को हम पहली बार सड़कों पर देख रहे हैं, अक्सर तो आपके इंस्टीट्यूट में ही मुलाकात तो होती है। पढ़ाने वाले इंसान को कहाँ देखिएगा आप, दिन भर तो आदमी को पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। पढ़ाने की बात हो रही है, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा कि बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको लगता है कि 1,70,000 पद थी, काफ़ी सुनहरा मौका था? पहले आप ये बताइए। मौका तो बहुत सुनहरा है, कुछ चीज़ों है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया मैं है। उसी पर आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं, अब वो क्या करें खान सर? देखिए इसमें ना आयोग और सरकार की जो भी संबंधित संस्था है इसको क्लियर करना चाहिए। लड़के असमंजस में पड़े हैं, वो सोच रहे हैं कि एग्जाम होने के बाद रिजल्ट आएगा कि नहीं, रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं। वो बीएड का जो मैटर अटका, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसे भी कोई काट नहीं सकता है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में, तो इसको गवर्नमेंट और आयोग को समझना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का डिसीजन है। देखिए आयोग को समझना चाहिए कि बच्चे कहाँ जाएं, असमंजस में है। वो हम लोग से पूछते हैं तो हम लोग क्या स्पष्ट जवाब देते हैं? बहुत सारे बीएड वाले लड़के मिलते हैं, हम लोग क्या जवाब देते हैं उनको? आपको लगता है कि उन्होंने बीएड करके गुनाह कर दिया? अब क्या कह सकते हैं, अचानक से 2 दिन पहले अगर इस तरह से तत्काल कोई फैसले आते हैं, अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई चुनौती नहीं दे सकता। आपने भी ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को पढ़ाया है, हजारों की संख्या में बच्चे हैं, लाखों की संख्या में फॉर्म आए हैं। फॉर्म लाखों की संख्या में और लाखों की संख्या में अभ्यर्थी है जो अभी असमंजस में फंसे हुए हैं। आज 15 अगस्त हो गया, और खत्म ही समझिए, आज खत्म है। अब एग्जाम में कुछ खास टाइम नहीं बच गया, बच्चों को अब रिवीजन का टाइम बच गया यहाँ पे। अब वो असमंजस में फंसे हैं। एक बार आयोग और इससे संबंधित विभाग को सोचना चाहिए कि उनकी मेंटल स्टेबिलिटी पे क्या असर पड़ता होगा। जब सामने कोई परीक्षा होती है तो मनोबल बहुत मायने रखता है। ये तो आप मानते हैं ना कि अगर परीक्षा आयोग ले भी लेता है तो आगे ज्वाइनिंग में काफी दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत आएगी आगे। कोई अस्पष्टता नहीं है। ज्वाइनिंग में हो सके रिजल्ट में दिक्कत आ जाए, ज्वाइनिंग में कहीं ना कहीं से तो दिक्कत आएगी। तो अभी आपको लगता है कि समय है सुधार करने का? अब इस पे आयोग को डिसीजन लेना चाहिए। मानते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये हो पाना संभव नहीं है? अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कोई क्या कह सकता है? हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जैसा है सबको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई तो नहीं है? कोई नहीं है वहाँ। सुप्रीम हाँ बिल्कुल। अब इसमें स्पष्टीकरण करना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वालों के लिए क्या कहेंगे, जो 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए? उन लोग के लिए लास्ट मोमेंट में है, रिवीजन करना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके, फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि एग्जाम का प्रेशर आता है तो कहीं इनका असर हम लोग पे ना पड़े। इन पे नहीं असर पड़ने वाला है यहाँ पे। अभी क्या है, लास्ट टाइम है, जितना पढ़े उसको जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो सबके साथ है। एग्जाम सबके लिए होता है, किसी एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं होता है ना, सबके लिए होता है। अच्छा, आज़ादी का पर्व है, अंतिम सवाल है मेरा, जब खान सर खाली समय में होते हैं, मैंने कहा कि आज काफ़ी दिनों के बाद देखिए पटना का ये राजभवन है और राजभवन से निकल रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन रंग से डिज़ाइनिंग की गई है, सजावटें की गई है। जब खाली समय में होता है खान सर, ऐसे तो खान सर के पास खाली समय होता नहीं है, तो क्या पसंद करते हैं?
देखिए खाली समय में इंसान क्या थोड़ा सोचता है, हम लोग का जिसका जो विभाग रहता है, जैसे हम लोग का शिक्षा से जुड़े हैं, हम लोग यही सोचते हैं और किस तरह से बेहतर बनाया जा सके समाज की अंतिम पीढ़ी को। अभी भी एक समाज का एक लाखों का हिस्सा है जो अभी भी नहीं पढ़ आप पा रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ने के लिए पढ़ाई को काफी मशहूर हैं। हाँ, तो रियल लाइफ ऐसे सड़कों पे देखने को मिलता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, रियल लाइफ की एग्जांपल से पढ़ना चाहिए। अभी भी समाज का एक हिस्सा है। हम ये आज़ादी के इस पावन अवसर पे यही कहेंगे कि अभी भी समाज का लाखों हिस्सा छूट गया। अभी भी इस देश में आंसुएं बची हुई हैं। जब तक आंसू है, जब तक गरीबी है, जब तक एक दूसरे के प्रति देख के जलन है, हमारी आज़ादी अभी भी अधूरी है। जब ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा, हम सब एक दूसरे से एक भारतीय की नज़र से मिलेंगे, जाति धर्म ये सब चीज़ों से ऊपर उठ के, तो रियल मायने में आज़ादी होगी। आंसू पोंछने का काम तो खान सर भी कर रहे हैं ना, यूपीएससी की पढ़ाई करा रहे हैं कम दामों पे, तो ये आंसू पोंछने का ही काम है। तो समाज का एक हिस्सा जो समाज का था, जो नहीं पढ़ पा रहा था यूपीएससी की महंगी फीस, उसके लिए तो हम लोग कर दे रहे हैं। आपको किसी ने कहा तो नहीं था कि ऐसा करो, एक मन में आया होगा? हाँ, मन में आया, देखा, हम लोगों ने भी देखा कि ऐसे बहुत बच्चे हैं जो लाखों 2-2.5 लाख की फीस नहीं दे सकते, तो उन लोग के लिए हम लोग ने ये किया। गवर्नर साहब से मिले, क्या कहा? गवर्नर साहब ने बहुत मतलब उनका जो चीज़ है वो अच्छे से करते हैं, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो उनका अपना बिहार में डिपार्टमेंट, पढ़ाई की स्थिति और अच्छी हो, ये उनकी मंशा है। उनकी मंशा है, वो काम करने के लिए इससे वो एकदम तत्पर हैं। यहाँ पे चीज़ों को जानना चाहते हैं लोग, जानना चाहते हैं। आप बातों को कहिएगा तो और अच्छे से गहराई से जानना चाहेंगे और उसको सॉल्व करने के लिए तुरंत वो एकदम किताब रहता है। अच्छा, एक पॉजिटिव बात, अंतिम सवाल है मेरा। बगल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है, नीतीश जी रहते हैं यहीं पर। नीतीश जी ने क्या लगता है इतने साल हो गए, कितना काम किया, क्या बदल दिया सही में बिहार को पहले वाले बिहार से? देखिए, कोई परिवर्तन तो हुए ही हैं, ऐसा कोई थोड़ी कर अच्छी सकता। बात जो नीतीश कुमार क्या बता सके? बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें एक अच्छी क्या चीज़, कोई अच्छी बात बता दीजिए। सुरक्षा व्यवस्था, सड़कें व्यवस्था, बिजली, शराब को जिस तरह से, देखिए शराब को छोड़ना केवल सरकार का काम नहीं है, व्यक्ति को भी काम होना चाहिए। अब हम जबरदस्ती पीना चाहेंगे तो क्या सरकार थोड़ी ना हमको बदलेगी? नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। तो एक अच्छे व्यक्ति के लिए देखिएगा तो शराब कहीं से भी तो अच्छी चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब उसको इम्प्लीमेंट क्या है कि पब्लिक को भी तो सहयोग करना चाहिए। केवल सरकार का थोड़ी काम है कि हम मतलब पीछे पड़ते रहे यहाँ पे, तो पब्लिक को भी साथ देना चाहिए। अगर आपको पता है कि कहीं बिक रही है या कोई इलीगल पी रहा है, तो आप भी प्रशासन का साथ दीजिए। नीतीश कुमार का ये कदम शराबबंदी वाला काफी अच्छा लगा। एक सभ्य समाज के लिए तो ठीक है। ठीक है खान सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको भी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, राजभवन से निकल रहे हैं, इसका कोई पॉलिटिकल अर्थ नहीं निकालिएगा, क्योंकि गए थे अंदर, संध्या में कार्यक्रम था। धन्यवाद खान सर। अभी आपको बाहर भी जाना है और खान सर से मुलाकात हुई आज 15 अगस्त के विशेष अवसर पर। देखिए पीछे राजभवन जो है वो सज कर तैयार था, संध्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ पर। कई सारे भक्ति भजन के द्वारा एक अच्छा माहौल अंदर था राजभवन के भीतर। खान साहब से मिले, क्या कुछ उन्होंने कहा है। बीपीएससी के माध्यम से जो शिक्षकों की भर्ती होनी है कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए, जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड कर रखा है, अब उनकी फजीयत वही है। आयोग को देखना होगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद सर। तो हम पहली बार सड़कों पर देख रहे हैं, अक्सर तो आपके इंस्टीट्यूट में ही मुलाकात तो होती है। पढ़ाने वाले इंसान को कहाँ देखिएगा आप, दिन भर तो आदमी को पढ़ाने से फुर्सत नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जैसा है सबको मानना पड़ेगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई तो नहीं है? कोई नहीं है वहाँ। इस बात को मानते हैं? सुप्रीम, हाँ बिल्कुल। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो अभ्यर्थी हैं, अब वो क्या करें खान सर? देखिए, इसमें ना आयोग और सरकार की जो भी संबंधित संस्था है, इसको क्लियर करना चाहिए। लड़के असमंजस में पड़े हैं। लास्ट टाइम है, जितना पढ़े हैं उसको जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो सबके साथ है। रियल लाइफ एग्जांपल से जोड़ने के लिए पढ़ाई को काफी मशहूर है। हाँ, तो रियल लाइफ ऐसे सड़कों पे देखने को मिलता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं, रियल लाइफ की एग्जांपल से पढ़ना चाहिए। पब्लिक को भी तो सहयोग करना चाहिए। केवल सरकार का थोड़ी काम है कि हम मतलब पीछे पड़ते रहे यहाँ पे, तो पब्लिक को भी साथ देना चाहिए। अगर आपको पता है कि कहीं बिक रही है या कोई इलीगल पी रहा है, तो आप भी प्रशासन का साथ दीजिए। नीतीश कुमार का ये कदम शराबबंदी वाला काफी अच्छा लगा। एक सभ्य समाज के लिए तो ठीक है।